हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। तो बेटा आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 करवाने जा रही हूँ। तो आपके पास ना बेटा एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपको टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन 5 पार्ट्स में ना आपको ये नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। इन नंबर्स का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर उन प्राइम फैक्टर्स को ना प्रोडक्ट की फॉर्म में जस्ट लिखकर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आपको दे रखा है 140। तो यहाँ पर 140 दे रखा है, तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, 140 जो दे रखा है इस नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2। तो ये 2 के टेबल पर जाएगा, है ना, जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 70। ओके, अब अगेन ये 2 के टेबल पर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 35। ओके, अब ये 2 के टेबल पर तो जाएगा नहीं, 2 से नहीं डिवाइड होगा ना। अब ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास 5, ठीक है। तो 5 से ये डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा 7 आया। अब ये 7 पर ही जाएगा, तो आपके पास आ गया लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। अब 140 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या निकले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आया है। जस्ट आपको बस इसको लिख कर दिखाना है। तो देखिए 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे हम इसे, और ये 5 इंटू 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 156। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 156 के। तो ये देखिए लास्ट डिजिट क्या है आपके पास, 6 है। तो यानी कि ये 2 के टेबल पर जाएगा, आपका ये पूरा 2 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड होकर आएगा आपके पास 78। लास्ट डिजिट 8 है, 8 जो है वो 2 के टेबल पर जाता है, यानी कि 78 भी आपका पूरा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 39। अब ये देखिए लास्ट डिजिट 9 है, तो ये 2 से तो 2 के टेबल पर तो जाता नहीं है 9, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हम देखेंगे 3। तो ये 39 जो है आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 13। अब 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 13। लास्ट में 1 आ गया। तो देखिए 156 के आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए हैं, क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये इसका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको नंबर दिया है 3825। तो चलिए फटाफट से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2। तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है आपके पास 5 2 के टेबल पर नहीं जाता है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है आपके पास 3। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो एक आपके पास तरीका है चेक करने का, क्या कीजिए आप सभी डिजिट्स को ना ऐड करके देखिए कितना आता है आपके पास। तो देखिए 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 जो है वो 3 के टेबल पर जाता है, यानी कि ये पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 3825 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया आपके पास 3 × 1 = 3। अब 8 नेक्स्ट नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 2 = 6। आपके पास आया यहाँ पर 2 नीचे उतारिए, तो ये 3 7 = 21। आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ 5 नीचे उतारिए, तो ये आ जाएगा 3 5 = 15, ठीक है। तो आपके पास आया, जब आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो आपके पास आया है 1275, ये आया। अब इसको दोबारा हम देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से आप क्या करिए, इन सभी डिजिट्स को ना ऐड करके देखिए कितना आता है आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो 15 3 के टेबल पर जाता है, यानी कि ये आपका पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं 3 से डिवाइड करके देखती हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं हम। तो ये है आपके पास नंबर 1275। 3 से डिवाइड करिए जरा, तो 3 4 = 12। ओके, 7 नीचे उतारिए यहाँ पर, तो 3 2 = 6, माइनस करिए 1 आया। फिर 5 नीचे उतारिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 5 = 15। ओके, आपके पास आया है 425। जब आपने 3 से डिवाइड किया तो आपके पास आया है 425। अब दोबारा देखिए क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन डिजिट्स को ऐड करिए, 4 + 2 6, 6 +
5 11, 11 3 के टेबल पर नहीं जाता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है आपके पास 5, तो ये हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड तो हो जाएगा, लास्ट डिजिट आपके पास 5 है ना, तो ये पूरा 5 से डिवाइड होकर आएगा आपके पास 8 और ये 5, ठीक है। अब फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आएगा 1 एंड ये 17 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 पर ही जाएगा। तो आपके पास देखिए लास्ट में 1 आ गया, यानी कि 3825 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको हम पावर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपके पास फोर्थ पार्ट में 5005। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए बेटा, ना तो ये 2 से डिवाइड होने वाला है, ना 3 से डिवाइड होने वाला है, ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड होकर आपके पास देखिए आएगा ये 1001। अब ये 1001 जो है ये 5 से तो अब डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7। तो चलिए 7 से चेक करते हैं क्या ये 7 के टेबल पर क्या ये 7 से डिवाइड होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 1 ज़ा 7, ये 3 आया, नीचे 0 उतारा आपने, तो 7 4 ज़ा 28, ओके। तो ये 2 आया आपके पास, नीचे 1 उतरा, तो 7 3 ज़ा 21। तो आपके पास आ गया ये 7 से डिवाइड होकर 143, ठीक है। अब 143 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास 11। 11 से देखिए, 11 से हो जाएगा ये डिवाइड, तो आपके पास आएगा 1 3 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 खुद ही एक प्राइम नंबर होता है, तो ये आ गया 1। तो यानी कि 5005 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब लास्ट फिफ्थ पार्ट में आपको नंबर दिया है 7429। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं। लास्ट डिजिट 9 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। तो 3 से कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, सभी डिजिट्स को ऐड करके देख लेंगे। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 जो है आपका 3 के टेबल पर नहीं जाता, यानी कि ये पूरा नंबर आपका 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, लास्ट डिजिट 9 है। अब हम 7 से चेक करके देखेंगे क्या ये 7 से डिवाइड होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो 7429 को जब मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो देखिए हमारे पास क्या आता है। तो ये तो आ गया आपके पास 0, तो ये 42, डायरेक्ट 42 आ रहा है, दोनों उतर रहा है, तो यहाँ पर 0 लिया आपने, और ये 7 6 ज़ा 42 पूरा चला जाएगा, ठीक है। 9 उतारा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आपके पास, ओके। तो ये 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है आपके पास 11। तो चलिए 11 से देखते हैं क्या ये 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से चेक करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 66, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर 8 आया, 2 नीचे उतरा, तो ये आ जाएगा आपके पास 7, तो ये 77 आया, फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 5, ओके, तो ये 9, तो यानी कि ये आ गया 55। तो अभी भी आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 4, तो यानी कि ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे 13 पर। 13 नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है, तो 7429 को आप 13 से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, 13 से जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 13 5 ज़ा 65, तो इसको माइनस करिए तो आपके पास आएगा 9, तो ये 92 आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर 92 जब आया आपके पास, तो यहाँ पर देखिए ये 91 आएगा। अब 91 किस पर जाता है, ये आपका 7 पर, ओके। तो ये आ जाएगा 1, और ये 19 हो गया, और ये आ जाएगा 1, तो ये 13। अभी भी आपके पास 6 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये 13 पर भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है आपके पास 17। तो 17 पर चेक करते हैं 7429 को। अब 17 पर चेक करिए जरा, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 4 ज़ा 68, तो इसको माइनस करके देखिए 6 आया सॉरी, तो ये 2 नीचे उतारा, 62 बन गया आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर 17 3 ज़ा 51 होता है, 17 3 ज़ा 51, तो ये आप जब माइनस करोगे तो आपके पास ये 11 बचेगा, 9 नीचे उतारिए जब आप, तो यहाँ पर 17
7 जा 17 7 जा आपके पास होता है 119। तो यानी कि ये 17 के टेबल पर पूरा पूरा जाएगा आपका। ओके, 17 के टेबल पर ये 7429 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आएगा डिवाइड होकर 437। 437 आया आपके पास। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 19, तो इसको 19 से अब हम डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं करके देख लेती हूँ। तो 19 से डिवाइड करिए 437 को, ठीक है। तो देखिए 19 2 जा 38, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और ये 57, ठीक है। तो ये 23, 19 3 जा क्या आपके पास आ जाएगा 57, तो 23 आपके पास आ रहा है आंसर, है ना। ओके, तो यानी कि 19 से डिवाइड होकर ये पूरा नंबर क्या आएगा आपके पास 23। अब ये 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो यानी कि आपके पास 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तीनों पार्ट्स में आपको ये पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जैसे ही आपके पास एलसीएम और एचसीएफ निकल कर आ जाएगा, फिर आपको वेरीफाई क्या करना है कि जब आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल आना चाहिए आपके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। यानी कि जब आप इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालोगे और एचसीएफ निकालोगे, ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल आना चाहिए इन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ओके, वो चीज आपको वेरीफाई करनी है, ठीक। तो ये आपके पास ना एक तरह से फॉर्मूला भी होता है। ओके, तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 26 एंड 91, तो हम क्या करेंगे, इनके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे दोनों नंबर्स के। ओके, फिर हम वहां से एलसीएम और एचसीएफ में निकालना सिखाऊंगी आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो ये 2 के टेबल पर जाएगा, तो यहाँ पर ये 13 आ जाएगा आपके पास, तो यानी कि 2 और 13 आया आपके पास। ओके, नेक्स्ट है 91, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 के टेबल पर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ये भी 13 आ गया, ठीक है, ये 13 है आपका। तो ये आया आपके पास 7 और 13, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, आपने देखना है कि आपके पास ये जो प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए हैं दोनों नंबर्स के, उसमें कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। देखिए आपके पास 2 है, ठीक है, 2 है, 7 है, 13 है। क्या इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। तो अब देखना क्या है आपने कि ना, अब इनकी ना पावर लिख लीजिए आप। वैसे तो यहाँ पर 1 1 है सबकी पावर, नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपने एलसीएम निकालते समय ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास प्राइम नंबर्स आए हैं ना, इनकी सबसे बड़ी पावर वाले आपको यहाँ पर लिखने हैं, उनका आपको क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। तो 2 देखिए सबसे बड़ी पावर वाला कौन है, तो यहाँ पर तो 2 ही है। 7 देखिए 7 ही है। 13 देखिए सबसे बड़ी पावर वाला तो 13 ही है। समझ में आई बात। सबसे पहले चेक क्या करना है, आपने देखना है कि मेरे पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो 2 है, 7 है, 13 है, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है। तो अब आपने एलसीएम निकालते समय ध्यान रखना है, इन्हीं सभी प्राइम नंबर्स को लेना है आपने। तो यही प्राइम नंबर्स हैं, इन्हीं प्राइम नंबर्स का देखना है आपने, हाईएस्ट पावर देखनी है, सबसे बड़ी पावर वाले देखने हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो ये देखिए 7 2 जा 14 और 14 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 आ गया, 1 4 जा 4 1, ये 182 आया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 182। अब एचसीएफ निकालिए जरा, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालते समय आपने क्या देखना है कि यही तीनों प्राइम नंबर्स देखिए आप, क्या इनमें से कोई कॉमन है, क्या इनमें से कोई कॉमन है, कॉमन देखना है और सबसे छोटी पावर देखना है।
ठीक है, HCF निकालते समय कॉमन देखना है और सबसे छोटी पावर वाला देखना है। तो यहाँ पर देखिए, क्या 2 दोनों में कॉमन है? नहीं है। क्या 7 दोनों में कॉमन है? नहीं है। क्या 13 दोनों में कॉमन है? हाँ है, 13 कॉमन है। सबसे छोटी पावर यहाँ पर तो पावर 1 ही है, तो यानी कि आपका 13 आंसर आ गया। एलसीएम निकला 182, HCF निकला 13। तो समझ में आया? एक क्वेश्चन समझ लिया ना तो आप फटाफट से एलसीएम और HCF निकालना सीख जाओगे। तो बस आपने क्या करना है, 2 नंबर्स दिए हों, आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये देखिए प्राइम फैक्टर्स निकल कर आ गया। अब आपने देखना है कि मेरे पास कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2, 7, 13, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो एलसीएम निकालते समय ध्यान क्या देना है, इनकी सबसे बड़ी पावर वाले देखने हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम आ जाएगा। और ये HCF निकालते समय आपने देखना है कि कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है, कॉमन और सबसे छोटी पावर, कॉमन और सबसे छोटी पावर, तो कॉमन 13 ही है, तो आपका 13 आंसर आ गया। ठीक है, इतना आ गया, इतना क्लियर हुआ। अब लास्ट में वेरीफाई क्या करना है आपको, लास्ट में वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स देखना है। तो LCM और HCF कितना आया है, 182 इंटू 13 इज इक्वल टू, दोनों नंबर्स क्या है, 26 और 91। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपके पास आएगा 2366, और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास आएगा 2366। तो दोनों इक्वल आ जाएगा, तो यानी कि ये हेंस वेरीफाइड। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको दिया है 510 एंड 92। तो चलिए इसके फटाफट से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं दोनों नंबर्स के। तो यहाँ पर देखिए 510, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ये जाएगा आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होकर आएगा 2, 5, 5, 255 आया। अब 255 आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड होकर बेटा आएगा आपके पास 85। ठीक है, 85 अब ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड होकर आएगा आपके पास 17। ओके, तो 17 ये आ गया 1। तो यानी कि आपके पास प्राइम फैक्टर्स निकले हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आया। अब 92 के प्राइम फैक्टर्स निकाल कर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर 92 के प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे, 2 के टेबल पर जाएगा ये, तो 4, 6, फिर अगेन 2 पे जाएगा, तो 2, 3, तो ये 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 23, ये आया। ठीक है, ये आया आपके पास। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते समय मैंने आपको एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए बोला है कि आपने देखना है इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। तो देखिए 2 है, फिर 3 है, 5 है, फिर 17 है, फिर आपके पास 23 है। क्या इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है? क्या इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आपको दिख रहा है? नहीं। तो मैं क्या करूँगी, अब इन सभी प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर वाला देखूंगी। यहाँ पर देखिए, इसको ना पावर की फॉर्म में लिख लीजिए आप, इसको इजी रहेगा आपको। तो 2 की पावर 2 इंटू 23 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 1, ये 1, 1, 1, 1। तो यहाँ पर देखिए 2 जो था मेरा 2 टाइम्स था ना, तो यहाँ पर मैंने पावर की फॉर्म में आपने सबसे पहले लिख देना है ताकि आपको इजी रहे एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। तो मैंने देखिए पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब 2 देखिए सबसे बड़ी पावर वाला कहाँ पर है, 2 की पावर 2, तो उसको लिख लीजिए 2 की पावर 2, ये लिख लिया आपने। उसके बाद 3 देखिए, 3 जो है सबसे बड़ी पावर वाला, तो यहाँ पर 3 तो 3 ही है, सिर्फ 1 है ना पावर में। 5 देखिए 5, अब यहाँ पर 17, नेक्स्ट 23। तो सभी प्राइम नंबर्स आपने लेने हैं, याद रखना है एलसीएम में सभी प्राइम नंबर्स आपने लेने हैं, लेकिन सबसे बड़ी पावर वाला। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब आप इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना, सभी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 23,460, ये आएगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा 23,460 आएगा बेटा। अब एचसीएफ निकालिए जरा। एचसीएफ निकालते समय आपने देखना है कि इनमें से कॉमन सबसे पहले कौन है। कॉमन देखिए, क्या 2 दोनों में कॉमन है? हाँ, 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, 2 इसमें भी है। क्या 3 कॉमन है? नहीं। क्या 5 कॉमन है? नहीं। क्या 17 कॉमन है? नहीं है। 23 कॉमन है? नहीं है। सिर्फ 2 कॉमन है बेटा।
2 और सबसे छोटी पावर वाला लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो सबसे छोटी पावर वाला 2 की पावर 1। तो यानी कि आपका 2 जो है वो HCF निकल कर आ गया। ठीक है, HCF निकल कर आ गया। अब आपको चेक क्या करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, देखना है चेक करके। तो देखिए LCM कितना आया आपके पास, 2 3 4 6 0। HCF कितना है 2। दोनों नंबर्स कितने हैं आपके पास, 510 और ये 92। इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 0 और ये 12, 9 देन 6 और ये 4, 46,920। और इधर भी जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिएगा आपके पास यही आएगा 46,920। यानी कि जब हम इन दोनों नंबर्स का LCM और HCF निकालते हैं और उनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, LCM और HCF का प्रोडक्ट कर दूं, तो वो बराबर किसके हो जाएगा, इन्हीं दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल ही आएगा बेटा। ठीक है, इक्वल आएगा। तो ये आपका वेरीफाई भी हो गया। ओके, तो चलिए अब इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दिया है 336 एंड 54। तो चलिए करते हैं इसको। 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, देखते हैं क्या आते हैं, और 54 के। तो यहाँ पर करते हैं इसको। तो देखिए 336, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 1 6 और ये 8। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 84। 2 से डिवाइड हो जाएगा 42, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 21। अब ये 3 से होगा 7, नेक्स्ट 7 से जाएगा, तो अब ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको क्या करिए बेटा, आप पावर की फॉर्म में लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसे पावर की फॉर्म में लिख लेती हूँ ताकि इजी रहेगा ना हमें LCM और HCF निकालने में। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, इस तरीके से। अब 54 के देखते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या निकलते हैं। तो यहाँ पर 54 के निकाल लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 2 7, है ना। फिर 3 से 9, अगेन 3 से डिवाइड होगा 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। ये आ गया आपके पास। अब LCM और HCF निकालना है, LCM और HCF। तो ये देखिए LCM के लिए मैंने बताया है, देख लीजिए आपके पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स है। 2 है, 3 है, 7 है। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, दोनों में नहीं। 2 3 7, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है। 2 देखिए सबसे बड़ी पावर वाला कौन है, 2 की पावर 4, तो LCM में आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3। देखिए सबसे बड़ी पावर वाला, तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर वाला है ना। इसमें यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ा ये है, तो ये लिखा जाएगा। और 7 की पावर 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 4, यानी कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 इंटू 3 3 9, 9 3 27, तो 27 इंटू 7। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके देखिए आपके पास क्या आता है। आपके पास आएगा 3024, है ना। तो ये आएगा 3024, ये आ गया बेटा। अब HCF देखिए, क्या 2 दोनों में कॉमन है, हाँ कॉमन दिख रहा है मुझे। और सबसे छोटी पावर वाला कौन है, 2 की पावर 1, तो लिख लीजिए 2 की पावर 1। 3 देखिए कॉमन है, हाँ दोनों में कॉमन है, तो छोटी पावर वाला लिख लीजिए 3 की पावर 1। 7 क्या दोनों में कॉमन है, नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास 6। HCF आ गया 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, LCM कितना है बेटा आपके पास 3024 इंटू HCF कितना आया है 6, और दोनों नंबर्स कितने हैं 336 इंटू 54, यही है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारे पास आएगा 18,144। ओके, और जब आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 18,144। तो देखिए दोनों साइड बराबर आ जाएगा, ये आपका वेरीफाई हो गया। ओके।
अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको ना एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ओके, तो आपको देखिए यहाँ पर 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तो फटाफट से करते हैं हम। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर दिया है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स के ना प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। तो इसके तो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा। ओके, अब 15 के आ जाएंगे आपके पास 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, इसमें इन सभी प्राइम फैक्टर्स को ना आपको पावर की फॉर्म में लिख लेना है। पावर की फॉर्म में लिखने से आपको बहुत ही इजी हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ बताने में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पावर की फॉर्म में सभी को लिख लिया। अब फटाफट से हम एलसीएम देखते हैं क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि आपने देखना है कि मेरे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स तीनों में हैं, वो आप क्या करिए साइड में लिख लीजिए। 2 है आपके पास, 3 है, 5 है और 7 है। क्या इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आपको दिख रहा है तीनों में? नहीं। अब आपने एलसीएम निकालते समय क्या ध्यान देना है, देखना है इनकी सबसे बड़ी पावर देखनी है। 2 देखिए, 2 सबसे बड़ी पावर वाला कहाँ है, 2 की पावर 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 की पावर 2। 3 देखिए, 3 की पावर 1 ही है सब में। 5 देखिए, 5 ही है। 7 देखिए, 7 ही है। ठीक है, इसकी पावर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब देखिए 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ये हो जाएगा आपके पास 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420। आंसर आ गया आपका, एलसीएम आ गया। एचसीएफ देखिए, अब आपने देखना है ये जो प्राइम नंबर्स आपने लिखे हैं ना, इनमें से एक एक करके देखो कॉमन क्या है तीनों में। 2 क्या कॉमन है तीनों में? नहीं। 3 क्या कॉमन है तीनों में? हाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 3 कॉमन है, तो मैं 3 लिख लूंगी यहाँ पर। और सबसे छोटी पावर वाला तो यहाँ पर तो 1 ही है सब में पावर, तो आपने 3 लिख लिया। ठीक है, 5 देखिए कि तीनों में कॉमन है, नहीं है। 7 तीनों में कॉमन है, नहीं है। तो यानी कि आपका एचसीएफ निकल कर आ गया 3, तो 3 आपका आंसर है। 420 एलसीएम आया है, एचसीएफ आपका 3 आया है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको दिया है 17, 23 और 29। ये तो बेटा खुद ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये किसी के टेबल पर नहीं जाते हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। इसका खुद 17 इंटू 1 लिख लो आप इस तरीके से, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। ओके, एलसीएम देखते हैं क्या आ जाएगा आपके पास। एलसीएम तो यही आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, यही रहेगा इसका। ठीक है, और 1 को आप नहीं भी लिखोगे चलेगा। अब देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 11,339। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा एक बार, तो आपके पास ये आएगा मल्टीप्लाई करके। ओके, अब एचसीएफ देखिए, तीनों में कॉमन क्या है? 1 है ना तीनों में कॉमन। ठीक है, तो एचसीएफ 1। आप यहाँ पर ये 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। 17, 23, 29 लिख दोगे, इट्स ओके। ओके, तो तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, यानी कि 1 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ आपका 1 आ गया। अब थर्ड पार्ट में आपको नंबर दिया है 8, 9 और 25। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको पावर की फॉर्म में लिख लीजिए, 2 की पावर 3। इसके हो जाएंगे 3 इंटू 3, 3 की पावर 2। इसके हो जाएंगे 5 इंटू 5, 5 की पावर 2। ओके, अब एलसीएम निकालिए। एलसीएम में तो आपके पास तीनों प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5। 2 कितनी बार है? 2 की पावर 3, 3, 3 की पावर 2। सारे नंबर्स लिखे जाते हैं ना एलसीएम में, सारे प्राइम नंबर्स लेते हैं हम सबसे हाईएस्ट पावर वाले। तो ये देखिए सारे ही लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 3 3 जा 9, यही आ जाएगा ना एक तरह से। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए जरा, तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 1800। 1800 आ गया। अब एचसीएफ क्या होगा? अब तीनों में कुछ भी मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि सबके साथ 1 जो है वो कॉमन है। ठीक है, कुछ भी कॉमन ना मिले आपको तो 1 सभी में कॉमन रहता है। तो एचसीएफ क्या आ गया आपके पास? 1। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, इसको देख लीजिए आप, कहीं कोई डाउट आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 is equal to 9 and find LCM of 306, 657। तो देखिए बेटा आपको ना यहाँ पर गिवन क्या है, इन दोनों नंबर्स का ना एचसीएफ दे रखा है 9
और आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स का। ओके, तो अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हम अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके बराबर हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपने देखना है कि आपके पास एचसीएफ कितना है। एचसीएफ देखिए कितना है, यहाँ पर आपके पास 9 है, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना है और आपके पास दो नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है ना, तो दो नंबर्स यानी कि आपको फर्स्ट नंबर जो है वो कितना दे रखा है, 306, और सेकंड नंबर आपको कितना दे रखा है, 657। तो अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो फॉर्मूला ये हम यहाँ पर लगाएंगे। एलसीएम तो हमें निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है, 9 है, और दोनों नंबर्स कितने हैं, 306 इंटू 657। ओके, अब एलसीएम निकालना है, इसको यहीं पर रखो। अब 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए 9 से क्या ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर तो 9 1 जा 9 और ये 30 से कम 27 आपका जाता है 3 पर, ठीक है। 3 9 जा 27 होता है और आपके पास 3 बचा, यानी कि 36 हो गया। तो ये 9 4 जा 36 होता है, तो ये 34 आ गया आपके पास। यानी कि एलसीएम आपके पास आएगा 34 इंटू 657 करिए जरा, 34 इंटू 657 करिए जरा, तो आपके पास आएगा बेटा एलसीएम, आपके पास एलसीएम निकल कर आएगा 22,338, ठीक है, 22,338। तो ये आपके पास एलसीएम निकल कर आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। एलसीएम आएगा आपके पास 22,338। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको चेक करके बताना है कि ये जो 6 की पावर n आपको दे रखा है, ठीक है, इसका जो भी रिजल्ट होगा आपके पास, क्या उसका एंडिंग डिजिट 0 होगा, आपको चेक करना है। 6 की पावर n अगर आप करते हो तो जो रिजल्ट में नंबर आपके पास आएगा, क्या उसका एंडिंग डिजिट 0 होगा, तो वो आपको चेक करना है। और यहाँ पर n क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर। तो चलिए करते हैं इसको, समझिए। आपको 6 की पावर n दे रखा है, ठीक है। अब n क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी कि आपके क्या होते हैं, 1, जो 1 से शुरू होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्यों ना मैं इन नेचुरल नंबर्स को इनमें रख कर एक बार चेक करूं, क्या मुझे एंडिंग डिजिट 0 मिल रहा है, एक बार चेक करके देखते हैं जरा। तो 6 की पावर अगर मैं 1 रखती हूँ तो 6 मिल रहा है, 6 की पावर 2 रखती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 6 इंटू 6 यानी कि 36। अगर मैं 6 की पावर 3 रखती हूँ तो 6 इंटू 6 इंटू 6 आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 216। ऐसे ही जब आप अगर 6 की पावर 4 रखते हो, रखते जाओ, तो मैं यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रही हूँ, एंडिंग डिजिट क्या मिल रही है मुझे, 6 मिल रही है। क्या 0 मिल रही है आपको एंडिंग डिजिट, नहीं, मुझे 0 नहीं मिल रही है, मुझे तो लास्ट डिजिट जो है वो 6 मिल रही है। तो आपको तो चेक करके बताना था कि क्या इसकी एंडिंग डिजिट 0 है। यहाँ पर मुझे 0 नहीं मिल रही, हमें तो 6 मिल रही है एंडिंग डिजिट। तो एक बार आप खुद सोचिए कि जो एंडिंग डिजिट होती है 0, वो किन किन नंबर्स में होती है। तो यहाँ पर देखिए लिख देती हूँ मैं, एंडिंग डिजिट विद 0, एंडिंग डिजिट विद 0 वो किन किन नंबर्स में होती है। देखिए जैसे कि आपके पास 10 है, 22 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, ठीक है। इस तरीके के नंबर्स में आपके पास जो एंडिंग डिजिट मिलेगी ना, वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। समझ में आई बात। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे ऐसे नंबर्स जो होंगे उनमें क्या होगा, एंडिंग डिजिट क्या होगा आपका, 0 होगा, है ना। अब क्यों ना मैं इनके फैक्टर्स निकाल कर एक बार देखूं। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 20 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, 2 इंटू 5 इंटू 2, यही होंगे। 30 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके, 2 इंटू 5 इंटू 3। ऐसे अगर आप 40 के निकालोगे
तो 2 इंटू 5 इंटू आप यहाँ पर 2 इंटू 2 कर लो, है ना, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे निकालते जाओगे तो मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि जो मेरे इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, इन सभी के जो फैक्टर्स निकल रहे हैं उसमें 2 और 5 जो है रहना बहुत ही जरूरी है। 2 और 5 तो रहना ही चाहिए आपके फैक्टर्स में, ठीक है, आपके प्राइम फैक्टर्स में आपके पास प्राइम नंबर जो है वो 2 और 5 तो रहना ही चाहिए। तो क्यों ना मैं 6 की पावर n जो मुझे दे रखा है उसको मैं चेक करके देख लूँ। इसके फैक्टर्स निकालिए जरा। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3 की पावर n। n आपका नेचुरल नंबर है, कुछ भी रख कर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 आ रहा है आपके पास प्राइम फैक्टर्स। तो 2 तो मुझे मिल रहा है, या मुझे 5 मिल रहा है? यहाँ पर 5 तो नहीं मिल रहा ना बेटा, ठीक है, 5 नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 की पावर n does not contain प्राइम नंबर 5। इसके अंदर प्राइम नंबर जो 5 है वो नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप कोई भी n की नेचुरल नंबर यहाँ पर पुट, n जो है आपका नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर पुट करके देख लीजिए आपका ये जो रिजल्ट मिलेगा उसके एंडिंग डिजिट में 0 आपको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर्स मैंने निकाल कर देखे 2 और 3 हैं, ठीक है। तो हमें 2 और 5 तो रहना ही चाहिए था। 2 तो है लेकिन 5 जो प्राइम नंबर है वो नहीं है। तो आप यहाँ पर n की जगह कोई भी वैल्यू रख कर देख लीजिए नेचुरल नंबर की, आपको ये इसका रिजल्ट जो है वो उसके अंदर एंडिंग डिजिट 0 नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर हम वर्डिंग्स में लिख देंगे सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 6 की पावर n ends with the digit 0, ठीक है। तो 6 की पावर n का जो आपके पास जो भी रिजल्ट मिलेगा आपको उसकी एंडिंग डिजिट 0 नहीं हो सकती, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ना ये एक नंबर है पूरा आपका, ये आपका एक दूसरा नंबर है, ठीक है। ये दोनों नंबर्स आपके क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स तो हैं लेकिन क्यों है ये आपसे पूछा है, एक्सप्लेन करके बताइए। ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर्स तो हैं लेकिन क्यों है? अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं। तो देखिए समझिए, तो देखिए आपको यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये आपका कंपोजिट नंबर है लेकिन क्यों है जरा बताइए। अब सबसे पहले तो आप समझिए कि कंपोजिट नंबर्स आपके कौन से नंबर्स होते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 है आपके पास, है ना। 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक तो एक ये खुद होगा, 4 होगा, 2 होगा और 1 होगा, यानी कि 8 के 4 फैक्टर्स मुझे मिल रहे हैं। 2 से ज्यादा आप देख रहे हो यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, है ना। तो ये आपका 8 जो है ये मेरा क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा, है ना। हमने पहले किया था अभी पीछे प्राइम नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 2 है आपके पास, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब आपके क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। किसी को भी उठाकर देख लीजिए, 5 अगर मैं देखती हूँ, 5 के एक तो वो खुद फैक्टर होगा और 1 होगा, इन दोनों के अलावा क्या कोई और फैक्टर होगा? तो प्राइम नंबर्स के ना बेटा सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स में ये प्रूफ कर दूं कि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारे दोनों नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर्स हैं,
बात समझ में आई? चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 13 है, ये 13 है, क्यों ना मैं 13 कॉमन ले लूं। तो कॉमन जब लूंगी तो 7 इंटू 11 इंटू 1 और यहाँ पर प्लस 1 है ना। तो 13 इंटू 7 इंटू 11 77, 77 प्लस 1 78 ये आया आपके पास। अब देखिए 13 तो ये खुद इसका फैक्टर तो होगा नहीं, 78 के फैक्टर्स हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो 78 के फैक्टर्स करिए जरा, क्या आते हैं आपके पास 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9 है ना। ये 39 हो गया। अब इसके 3 पर जाएगा ये 1 और ये आ गया आपके पास 3, तो ये 13। तो यानी कि 78 के कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पर 2, 3 और 13। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2, 3 और ये 13। समझ में आई बात। यानी कि मुझे यहाँ से पता लगा कि ये जो मेरे पास नंबर दिया हुआ है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास, 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं मुझे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। तो ये मेरा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए सेकंड नंबर हमें दे रखे हैं, यहीं पर कर लेते हैं हम। तो देखिए सेकंड नंबर आपको दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 है ना, क्या दिया है 4, हाँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फिर प्लस 5 ये दे रखा है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं देख रही हूँ 5 में कॉमन ले सकती हूँ। 5 जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा ना बेटा, ये 1 आ जाएगा। फिर ये 2 इंटू 1 प्लस 1 है ना, फिर ये आ जाएगा 5 इंटू ब्रैकेट में इन सभी को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 1008 प्लस 1 है ना। तो ये आ गया आपके पास 5 इंटू 1009 ये आया आपके पास। अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 इंटू ये 1009 जो है ना आपका ये प्राइम नंबर ही है, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास ये बन जाएंगे 1009 इंटू 1 इस तरीके से है ना। तो यहाँ पर मुझे 3 फैक्टर्स मिल गए, इस नंबर के मुझे 3 फैक्टर्स मिल गए। 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी therefore 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 is a composite number, is a composite number। तो ये भी हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि आपको ना इस क्वेश्चन में बस इतना करना है, बताना है कि इन दोनों नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज 1.1 का। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है बेटा कि ना एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ है। मान लीजिए ये आपका एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या है, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ है ये। अब सोनिया क्या करती है, 18 मिनट्स लेती है इस फील्ड का एक राउंड लगाने में। ठीक है, सोनिया जो है, सोनिया एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लेती है ना, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लेती है। वहीं पर जो रवि है वो इसी फील्ड का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट्स ले रहा है। समझ में आई बात। ये राउंड है, एक राउंड। सोनिया एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स ले रही है, वहीं पर रवि जो है इसी सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 12 मिनट्स ले रहा है ना। आगे बोला है कि मानकर चलिए कि वो दोनों ना, मान लीजिए यहाँ से सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं।
ठीक है, सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, सेम टाइम और सेम ही डायरेक्शन में। मान लीजिए इस तरफ से जा रहे हैं, वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम पॉइंट से और सेम टाइम है उन दोनों का। तो बताइए वो कितने मिनट बाद एक दूसरे को इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर ये सोनिया और रवि एक दूसरे को कब मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आप खुद इसको वैसे ही समझिए। जो सोनिया है इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स ले रही है, वहीं जो रवि है वो इसी का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 12 मिनट्स ले रहा है। तो अगर सोनिया एक चक्कर लगा रही है 18 मिनट्स, 2 चक्कर लगाएगी इसके तो 36 मिनट्स हो जाएंगे। रवि एक चक्कर लगाया 12 मिनट्स, 2 चक्कर लगाए 24 मिनट्स, 3 राउंड लगाएगा जब तो 36 मिनट्स हो जाएगा। 36 मिनट्स 36 मिनट्स बराबर आ गया ना आपका। यानी कि सोनिया ने 2 चक्कर लगाए तो 36 मिनट्स में लगाए, रवि ने 3 राउंड लगाए और 3 राउंड लगा लिए 36 मिनट्स में। तो यानी कि 36 मिनट्स बाद सोनिया और रवि जो हैं एक दूसरे को मिलेंगे इसी सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर। समझ में आई बात। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। क्यों एलसीएम निकालेंगे? क्योंकि हमें मिनिमम टाइम बताना है यहाँ पर, कि मिनिमम टाइम बताना है कि कितने टाइम में वो दोबारा एक दूसरे को मिलेंगे इसी सेम पॉइंट पर। हम यहाँ पर एचसीएफ नहीं निकालेंगे। अब ये देखिए वो तो चक्कर लगाते जाएंगे और इसी पॉइंट पर मिलते जाएंगे। ठीक है, अब हमसे ये थोड़ी ना पूछा है कि इस पॉइंट पर वो कितनी बार मिलेंगे, है ना, ये नहीं पूछा ना। तो वो तो बार बार इसका राउंड लगाते रहेंगे अगर, तो वो तो बहुत बार इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर एचसीएफ नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में से हमें वो मिनिमम टाइम मिलेगा कि उस टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए सोनिया 18 मिनट्स ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सोनिया देखिए 18 मिनट्स ले रही है ना। तो 18 के आप प्राइम फैक्टर्स देखिए क्या आते हैं आपके पास, 2 × 3 × 3 ये आएंगे। अब जो रवि है, रवि कितना ले रहा है टाइम, 12 मिनट्स ले रहा है। तो 12 के देखिए फैक्टर्स क्या निकलते हैं आपके पास, 2 × 2 × 3 ये निकले। ठीक है, अब क्या करिए इसके, आप इसको ना आप पावर की फॉर्म में लिख लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बोला है ना कि आप पावर की फॉर्म में लिख लोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा इसके एलसीएम निकालने में। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे हम इनका, किसका, 18 और 12 का एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या सिखाया है, देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर्स कौन से आपके पास, 2 है और 3 है। क्या इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर है आपके पास? नहीं। अब 2 देखिए सबसे हाईएस्ट पावर वाला ये रहा, 2 की पावर 2। अब 3 देखिए सबसे हाईएस्ट पावर वाला, 3 की पावर 2। तो 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, 36 आ गया आपके पास। यानी कि आफ्टर 36 minutes, after 36 minutes they will meet again at the starting point। यानी कि 36 मिनट्स पे वो एक दूसरे को इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। 36 मिनट्स बाद वो एक दूसरे को इसी सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिल जाएंगे, है ना। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको कि एलसीएम क्यों निकाला है हमने यहाँ पर? तो देखिए बेटा मैंने आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।